परस्परो ग्रहो जीवनाम। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जैनिज्म की। जैनिज्म धर्म की तो हम नहीं बात करेंगे, उसका मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा, क्योंकि अगर हमने जैनिज्म पे बात की तो वैसे तो उसको समझने में पूरा जीवन ही कम पड़ जाए, लेकिन काफी सेशंस लगेंगे, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। जैनिज्म की, धर्म की आज हम बात करेंगे जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीरा, जो कि आखिरी तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीरा की हम बात करेंगे, उनकी लाइफ देखेंगे और जैनिज्म को तो जानेंगे ही जानेंगे। जैनिज्म एक ऐसा धर्म है दोस्तों जो अहिंसा की ऐसी परिभाषा देता है, कहीं आपको नहीं मिलती। पूरा अच्छे से डिफाइन करता है मोक्ष जो है वो असली उद्देश्य है। एक चीज बता दूं कि अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, बता रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी गलती यह कर लेते हैं कि वो ये मानते हैं कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब एक है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है, बिल्कुल एक नहीं है। हां, उद्देश्य एक ही है, मोक्ष, लेकिन अलग अलग धर्म हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेट, हां थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटीज मिलती है, लेकिन बहुत हद तक नहीं मिलती। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हिंदुइज्म और जैनिज्म में क्या फर्क है, बुद्धिज्म में क्या फर्क है, तीनों को कंपेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि जैनिज्म एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेरे साथ बने रहिए, मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, ये उसका पार्ट 1 है। फेसबुक पेज sid_e कनेक्ट है, सिद्धांत अग्निहोत्री प्रोफाइल, दोनों ही जगह आप मुझसे लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी में भी पीडीएफ अवेलेबल है दोस्तों। स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, वहां पे आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिल जाएगी, सारे लेक्चर्स की, सिर्फ मेरे नहीं सारे लेक्चर्स की। और आप सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पेज और प्रोफाइल पे। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन कोर्सेज को अवेल करके आप अपनी ड्रीम जॉब निकाले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्विकली देख लेते हैं। इस लेक्चर में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1 में उनकी लाइफ और तीर्थंकर क्या होते हैं। महावीर की लाइफ देखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध जैसी ही है, काफी हद तक उनके ही जैसी है। गौतम बुद्ध ने भी सारा राजपाट छोड़ दिया था। वैसे मैं बता दूं कि बुद्धिज्म पे भी मेरा पूरा लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध पे पूरा एक सेपरेट सेशन है, 2 पार्ट में है, लाखों लाखों लोग देख चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। और महावीर की भी वैसी ही लाइफ है। भगवान महावीर इनको बोला जाता है, लेकिन आपको बता दूं जैनी जो होते हैं, जैनिज्म में भगवानों को नहीं माना जाता है। कोई भगवान नहीं, खाली तीर्थंकर को फॉलो करो, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो उसको खुद संभालना है। कर्मों को सही करो और मोक्ष प्राप्त कर लो, यही अल्टीमेट एम होता है जैनिज्म में। आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, देखेंगे हम, ये सारी चीजें देखेंगे। तीर्थंकर क्या है इनके बारे में जानेंगे, कौन होते हैं ये, क्या होता है, वो सब देखेंगे। उसके बाद टीचिंग्स देखेंगे भैया, अनेकांतवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लाइफ कैन हैव मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, जो कि हम आज मानने को तैयार ही नहीं है, ये भी देखेंगे, जिसकी वजह से हम फंस गए हैं इस संसार में, बर्थ एंड रीबर्थ। जैनिज्म को जब मैं पढ़ता हूं दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि यहां पे हर एक प्राणी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज्यादा, कि अहिंसा भैया फॉलो करनी है। और महात्मा गांधी ने तो बोला है कि जिस तरह से महावीर ने अहिंसा को समझाया है, कोई कहीं पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इब्राहिम रिलीजन से बिल्कुल अलग है दोस्तों, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। इब्राहिम मतलब नॉन हिंदुइज्म, मतलब जैसे इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, ये इब्राहिमिक रिलीजन्स है, ठीक है। खैर हम इनकी भी बात करेंगे। रिलीजन सीरीज जो है वो भी मेरी चालू है। हिंदुइज्म पे मैंने कवर किया था, महीने में 1 लेके आऊंगा, वादा किया था। बहुत लोग मुझसे कंप्लेन भी कर रहे हैं, बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा उस पर भी। तो जैनिज्म, और आखिरी में हम जैनिज्म की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे। वैसे तो जैसा कि मैंने बताया कि जैनिज्म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये धर्म है, और एक धर्म को समझाना बहुत सारे सेशंस लगेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे संक्षेप में समझने की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीरा से पहले हम देखते हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं, ठीक है। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको इस जीवन में फंसना नहीं है। जीवन इन द सेंस कि ये जो संसार होता है ना, कि आप जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, ये साइकिल होती है, फंस जाते हैं, ठीक है। इससे आपको मुक्ति पानी है। अभी आप कैसे मुक्ति पाएंगे?
या तो हिंदुइज्म कहता है गुरु मिलेगा, वेदों को पढ़ो, ठीक है। जैनिज्म ये कहता है भैया तीर्थंकर, इनके पास चले जाओ, ये वो होते हैं जो बताते हैं कि समंदर को, इस संसार के समंदर को किस तरह से पार करना है। इसमें गिरना नहीं है, क्योंकि यह संसार क्या है, यह संसार बर्थ रीबर्थ की एक साइकिल है, मटेरियल है ये, इससे हट जाओ, अपने आप को वंस एंड फॉर ऑल लिबरेट कर लो। यही जैनिज्म का अल्टीमेट एम है, और इसके लिए आपको तीर्थंकर की जरूरत पड़ेगी। तीर्थंकर यानी कि जो तीर्थ कराएं, स्पिरिचुअल टीचर जो आपको सही रास्ता दिखाएं, धर्म के मार्ग पे चलना सिखाएं, ये बताते हैं। और जैनिज्म में कोई भगवान नहीं है, इन्हीं तीर्थंकर को भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्गदर्शक माना गया है कि आप इन्हीं को फॉलो करिए। दूसरी चीज, तीर्थंकर वो होते हैं जिन्होंने सब कुछ काबू कर लिया है, अपने मन, मस्तिष्क, इच्छाएं, हर चीज को काबू कर लिया और सारी चीजें त्याग दी हैं, और दूसरों के लिए जो लोग मोक्ष अटेन करना चाहते हैं उनको सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं वैसे केवल ज्ञान, ये पढ़ा जाता है, ठीक है। ओमनी साइंस, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसने सब कुछ काबू पा लिया है, वो होते हैं तीर्थंकर। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिना क्या होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जो इनको फॉलो करते हैं उनको जिना कहते हैं। इसको हम और भी एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों अगले पार्ट में, पैरेलली मैं बताता चलूंगा सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 24 तीर्थंकर के नाम है। आई एम रियली सॉरी, थोड़े से लेटर्स छोटे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक ही स्लाइड में सारे नाम आ जाए। तो ये उनके नाम है और ये इनके सिंबल्स हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं, सारे तो आपको नहीं याद करने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से पहले, और 23वें 24वें तो जरूर याद करिएगा भैया। ऋषभनाथ, आदिनाथ, जिन्होंने जैनिज्म को बनाया। दोस्तों आपको बता दूं कि ये श्रमण है। देखिए श्रमण क्या होते हैं, इसको श्रवण से कंफ्यूज मत करिएगा। श्रमण परंपरा क्या होती है, SHRAMANA, ये सब श्रमण है। श्रमण मूवमेंट हुआ था ना, ये क्या था, ये सब क्षत्रिय थे, बता दूं, वॉरियर थे। और वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। इवन वर्धमान महावीरा में भी अगर हम देखें, मतलब उनको देखें, तो कल्प सूत्र हो गया, आचरण सूत्र हो गया, तो इसमें हमको महावीर के बारे में पता लगता है। और भी है, लेकिन सोर्सेज जो है वो थोड़े से लिमिटेड है। इसमें भी आपको पता ही है कि यहां पे 2 सेक्ट्स हैं, जैनिज्म में भी 2 सेक्ट्स हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो उसको भी हालांकि एक टाइम पे कोशिश की गई थी, मीटिंग की गई थी कि भैया इन दोनों में दोस्ती हो जाए। हर में सेक्ट्स डिवाइड होते हैं, खैर वो हम देखेंगे अभी। तो वो भी अलग अलग अकाउंट देते हैं कि वर्धमान का जन्म कब हुआ था, महावीर, भगवान महावीर या महावीर का जन्म कब हुआ था, तो वो हम देखेंगे। तो अब दोस्तों ये श्रमण है, ठीक है। श्रमण कौन होते हैं, जिन्होंने वेदों को नकार दिया। हिंदुइज्म से काफी डिफरेंट है जैनिज्म और बुद्धिज्म। वेदों को नकार दिया कि वेदों को हम नहीं मानते हैं, वो है श्रमण, उसको कहते हैं श्रमण परंपरा, कि वेदों को हम नहीं मानेंगे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मूवमेंट चालू हो गया था, और आपको पता ही है कि अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उस समय यज्ञ होते थे, अगर हिंदुइज्म की बात करें तो बहुत सारे यज्ञ होते थे, सैक्रिफाइसेस होते थे, वैदिक रिचुअल्स होते थे। तो इन्होंने बोला कि हम किसी को नहीं मानते भैया, जानवरों की क्यों बलि दे रहे हो, वो तो बेजुबान है। तो इन्होंने उनको पूरी तरीके से नकार दिया था, जिनको श्रमण बोला गया, जिसमें कौन कौन आते हैं, बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, आजीविक आता है, चारवाक आता है, अज्ञान आता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये 24 तीर्थंकर हैं, इनके नाम देख लीजिए। और आपको बता दूं, ऐसा बोला जाता है महावीर की हाइट जो थी, भगवान महावीर की जो हाइट थी ना, 10.5 फीट थी, और इससे 4 गुना ज्यादा इनके जो शुरुआती के तीर्थंकर थे उनकी थी। तो देख रहे हैं ना, काफी लंबे चौड़े थे सब लोग। तो ये चीज थी। तो ये तीर्थंकर थे, इनके सिंबल्स आप देख लीजिए, ठीक है। ऋषभनाथ के बुल, उसके बाद अजीत नाथ के एलिफेंट, ये सब सिंबल्स लिखे हुए हैं, और महावीर के, भगवान महावीर के लॉयन, ठीक है, शेर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम भगवान महावीर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म नहीं थे। बहुत लोग एक गलती कर लेते हैं कि इनको फाउंडर बताते हैं, नहीं, वो ऋषभनाथ में जैनिज्म को फाउंड किया, तो वो मैं अभी जस्ट आपको लिस्ट दिखा चुका हूं, ठीक है। मत है
ठीक है, अनसर्टेन है, पता नहीं कि ये मतलब जो सोर्सेज हैं उससे हमको डिफरेंट डिफरेंट वो वेरी करते हैं कि कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, लेकिन मैक्सिमम जो स्कॉलर्स है वो यही बिलीव करते हैं कि इनका जो जन्म है वो 599 यानी कि लगभग लगभग आज से 2600 साल पहले बिहार वैशाली कुंदग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पिताजी सिद्धार्थ ये रॉयल फैमिली के थे, आपको बता दूं दोस्तों, क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे ये, उसी डायनेस्टी वही डायनेस्टी जिनसे राम भगवान थे। ठीक है, भगवान राम इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे, उसी के ही वर्धमान महावीर भी थे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्षत्रिय थे। इनके पिताजी भैया प्रिंस सिद्धार्थ और मदर क्वीन त्रिशला, इनके बेटे थे वर्धमान महावीर। अब दोस्तों काफी स्टोरीज हैं, ऐसा बोला जाता कि इससे पहले 23 बार जन्म ले चुके थे महावीर, और यह भी बोला जाता कि पहले जो इनका गर्भ था, ठीक है, जो इनकी एनर्जी थी, मतलब तो वो एक ब्राह्मण एक परिवार में जन्म लेने वाले थे। उसके बाद वहां से इनको देवों ने ट्रांसफर किया क्वीन त्रिशला के गर्भ में। तो ये ऐसी कहानियां भी मिलती हैं हमको जब हम डिफरेंट अकाउंट्स देखते हैं। अब दोस्तों ऐसा है ना कि जो इस तरह के बच्चे जब जन्म देते हैं और उनका जब फ्यूचर ऐसा होता है तो वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द इनको समझ में आ गया कि ये सब है क्या, मुझे सच्चाई पता करनी है, और इसी सच्चाई को पता करने के लिए इन्होंने अपना बहुत ही कम उम्र में घर छोड़ दिया था। ठीक है, इनकी जो शादी है वो यशोधरा से हुई थी, और ऐसा बोला जाता है कि पहले तो इन्होंने मना कर दिया था। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स है दोस्तों, श्वेतांबर के अलग अकाउंट्स है, दिगंबर के अलग अकाउंट्स है, वो डिफरेंट। तो यशोधरा से इनकी शादी हुई थी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने मना कर दिया था, और इनकी जो डॉटर थी, इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शनी जिनको बोला गया, उनके पति जमाली इनके पहले डिसाइपल भी बने। इनकी फैमिली जैनिज्म को फॉलो करती थी। दोस्तों जैनिज्म एक टाइम पे अपने पीक पे था, लेकिन उसका डिक्लिनेशन हुआ, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में डिक्लाइन क्यों हुआ। बहुत सारे दोस्तों उसके रीजंस थे, क्योंकि काफी मतलब मुश्किल रास्ते बताता है जैनिज्म। ठीक है, कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो पूरी तरीके से आपको अपने शरीर को तपाना होगा, जैसे नागा साधु करते हैं ना, महावीर ने भी यही किया। ठीक है, अपने शरीर को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। तो भैया मोक्ष ऐसे, ताकि आपके सारे कर्म जो हैं साफ हो जाए, एक बिल्कुल क्लियर अकाउंट हो जाए और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है। बुद्धिज्म का जब उदय हुआ तो वो एक बहुत बड़ा कारण था कि जैनिज्म सबसाइड होता गया धीमे धीमे धीमे, क्योंकि बाद में बहुत सारे राजा हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, लेकिन इससे पहले जैनिज्म को बहुत सारे राजाओं ने, उडाइन, अजातशत्रु, इन सब ने अपनाया था। ठीक है, और जो महावीर के माता पिता थे, ठीक है, त्रिशला और सिद्धार्थ, उन्होंने भी, वो भी पार्श्वनाथ की बहुत पूजा करते थे, जैनिज्म को उन्होंने भी अपनाया था। तो ये चीज थी। अब दोस्तों ऐसा है कि कुछ समय तक तो उन्होंने एक हाउस होल्डर की जीवन निभाया। ठीक है, वो रहे, गृहस्थ जीवन में रहे, सारी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत जल्द, उनको समझ में आ गया था कि ऐसा है कि मुझे सच की तलाश में निकलना ही होगा। 30 साल में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और अगले 12 साल तक वो भटकते रहे इधर उधर। हालांकि वो बेसिकली ये बिहार रीजन नॉर्थ में ही वो ज्यादातर उनका जो ये पूरा माइग्रेशन था वो चलता रहा, और ये बहुत ज्यादा कठिन था। ठीक है, हर साल इनके अकाउंट बताए गए हैं, इनके बारे में बताया गया है कि कितना ज्यादा कठिन था। तो एक बार तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि इनको एक चोर समझ के लोगों ने इनको मारने की कोशिश की थी। ठीक है, एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था। तो इस तरह से आसान नहीं था ये जो चीज थे। भैया आपको एक ऐसे सोसाइटी को सारी चीजें बतानी है जो उस समय कुछ और फॉलो करता है, तो मुश्किल, डेफिनेटली बहुत मुश्किल होने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने घोर तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की, अपने शरीर को काफी तपाया, और उसके बाद फाइनली इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने, ऐसा बोला जाता है कि जब देखिए ये डिफरेंट सीजन्स में बांटा जाता है, हर साल के बारे में अकाउंट्स हैं, बताया गया, वो तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि एक बार ये जा रहे थे और काफी कठिन रास्ता था, और जो इनके कपड़े थे वो कांटों से एकदम चिपक गए। तो इनके कपड़े, मतलब जैसे जैसे कांटों पर चिपकते वो वहां से फटते गए। तो इन्होंने अपने कपड़ों को ही त्याग दिया, बोला कि मुझे कपड़े ही नहीं पहनने हैं। बहुत टॉर्चर सहा है दोस्तों इन्होंने, तो आसान नहीं है। और उसके बाद
फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध, देखिए गौतम बुद्ध और महावीर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने, उन्होंने भी अपने शरीर को बहुत ज्यादा तपाया था, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने फिर एक मिडिल पाथ दिया था। महावीर ने कोई मिडिल पाथ नहीं दिया था, उन्होंने बोला था नहीं नहीं, आपको अपने शरीर को तपाना ही है। तो ये चीज थी, ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये उस समय की तस्वीर है जब महावीर को ज्ञान की, भगवान महावीर को, आई एम रियली सॉरी कोई ऑफेंड हो रहा हो, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये वो तस्वीर है, केवल ज्ञान भैया, तीर्थंकर ये बन गए थे। तो ये चीज थी। तो काफी सालों तक, 12 सालों तक इन्होंने घोर तपस्या की और काफी कुछ। उसके बाद फिर इन्होंने एक छोटा सा गांव जिम्भिक ग्राम, वहां पे साल ट्री के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की और इनको 42 साल में पूरा ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, जो उसके बाद इन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। तपस्या की भैया इन्होंने, रिवर थी ऋजुपालिका। दोस्तों आपको बता दूं, ये छोटी छोटी चीजें जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये स्टैटिक है और ये सब बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, वन हु कंकर्स एवरीथिंग, अपनी इंद्रियों को माफ कीजिएगा, अपनी इंद्रियों को जिसने काबू कर लिया, क्या कहलाता है वो? केवलिन। जैनिज्म में इसको केवलिन, तो केवलिन हो गई ये, केवल ज्ञान। तो ये चीज थी। उसके बाद फिर एक के बाद एक डिसाइपल्स, फॉलोअर्स जुड़ते गए। अब दोस्तों ऐसा है कि जो इनमें से एक डिसाइपल गोशाला था, ठीक है, ये गोशाला से मिलते जो कि एक और संत थे, और जब ये इनके संपर्क में आए, इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे महावीर की नॉलेज से कि भैया उन्होंने सीधा सरेंडर कर दिया। सरेंडर हर कोई कर देता था। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इनके हम डिसाइपल्स की बात करें तो इतने सारे डिसाइपल्स हैं, 1400 मुनि, 3600 आर्यकास, मतलब जिनको नन्स कहते हैं, 1,60,000 श्रावक जिनको हाउस होल्डर कहते हैं, 3,18,000 श्राविकास। तो इतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस था और रॉयल पेट्रोनेज तो इनको बहुत ज्यादा मिलता था। सारे राजाओं ने भैया इन पे सरेंडर कर दिया था कि नहीं आप ही हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये तो बोलते थे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मेरे इंस्ट्रक्शंस, तीर्थंकर के इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके फॉलोअर्स को निर्ग्रंथास कहा गया, ठीक है, जो हर बॉन्ड से, सारी चेन से मुक्त हो चुके हैं, और जो इन्होंने पढ़ाया उसको जैनिज्म बोला गया। जिना जो कि फॉलोअर्स हैं इनके, और जैनिज्म इनकी टीचिंग्स। अभी मैं वो अगले पार्ट में 5 वोस और उन सब पे आऊंगा कि वो काल चक्र क्या होता है, ये चीज वो सब मैं बताऊंगा। यहां पे उपसर्पणी और वो सब अगले पार्ट में, ठीक है। अभी हम इसमें, अभी फिलहाल हम इतना नहीं देखेंगे। तो ये चीज, उसके बाद जैनिज्म फिर पूरे देश में फैला और बहुत जगह, तो ये बिल्कुल कोर रिलीजन हो गया। उसके बाद दोस्तों 11 ब्राह्मण्स भी इनके डिसाइपल बने। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं, गोशाला के साथ, जब गोशाला इनका डिसाइपल बना तो बहुत अच्छा था, 6 साल तक इनके साथ रहा, लेकिन उसके बाद इनसे बहुत झगड़ा हो गया, बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया, और ऐसा भी बोला जाता है कि काफी जान पे भी बात आ गई थी। गोशाला ने महावीर को अब्यूज करना, गाली देना स्टार्ट कर दिया, मत हो गया था। तो यहां पे गोशाला ने इनको छोड़ दिया और आजीविक, जो कि एक और श्रमण परंपरा है, उसको स्थापित किया। तो ये डिस्प्यूट हो गया था इन दोनों के बीच में, ये तो बताना ही भूल गया। उसके बाद 11 ब्राह्मण इनके डिसाइपल बन गए। बताइए 11 ब्राह्मण, बहुत बड़ी बात है। और उन ब्राह्मण के लीडर कौन थे? गौतम। तो उन ब्राह्मण के लीडर गौतम, तो वो इनसे फिर टीचिंग लेते थे, जो कि अगेन इनकी टीचिंग्स को हर जगह फैलाते थे। तो ये चीज थी। उसके बाद हर रेनी सीजन ये घूमते रहे, और जब जब रहे ये बहुत ही अच्छे से, मतलब अपनी टीचिंग्स को ये फैलाते रहे। तो ये चीज है, रॉयल पेट्रोनेज इनको मिलती रही, ठीक है, वक्त वक्त पे मिलती रही, और हर राजाओं ने इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया। उसके बाद दोस्तों 72 साल की उम्र में पावापुरी, जो कि बिहार में ही है, 527 बीसी या कुछ का मानना है 468, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग को सिधार गए, मोक्ष की इनको प्राप्ति हो गई। तो ये चीज है। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई होगी। जीवन है इनका बहुत, मतलब काफी लंबा जीवन है, अकाउंट थोड़े कम है। तो ये चीज थी। वर्धमान महावीरा की टीचिंग्स के बारे में इन्होंने क्या पढ़ाया, जैनिज्म क्या कहता है, वो सब हम दोस्तों अगले पार्ट में देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनिएगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।